सुनाओ एरेडा लिमिटेड। अब देखिए 161 रुपए 75 पैसे का प्राइस और अपर सर्किट पर क्लोजिंग है और बजट का अब आ चुका है टाइम। बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, बीच में छुट्टियां हैं 3 दिन की, तो एक्शन जो है ना वो भरपूर रहने वाला है एरेडा के अंदर। ऐसे में क्या अब 200 तक का सफर हम करेंगे, क्योंकि सर्किट जो है वो काफी छोटा हो चुका है। ऐसे में क्या थोड़ा सा कॉशियस रहने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। तो कल जो पीएसयू में ना जो गिरावट आई भयंकर, एरेडा ने झेल गया ये स्टॉक। कल आपको 5% का सर्किट देखने को मिला, थोड़ा सा मन ढीला हुआ होगा क्योंकि 5% का ही सर्किट है। 10% का सर्किट लगता था तो यहां पर प्रॉफिट ज्यादा होता था। सो ऐसे में एरेडा की वजह से बाकी पीएसयूज गिरते हुए देखिए, आपका आईआरएफसी हुआ, आपका बाकी स्टॉक जैसे कि आपका यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर इरकॉन और आपका आरवीएनएल, ये सब एरेडा की वजह से हुआ। अब आप कहेंगे एरेडा ने ऐसा क्या कर दिया? एक्चुअल में ये सभी स्टॉक ना सर्किट टू सर्किट चल रहे थे, सर्किट टू सर्किट, अपर सर्किट पर चल रहे थे। सो दैट एरेडा जैसे ही अपर सर्किट लगा 2 दिन, तो यहां पर क्या हुआ, उसका सर्किट जो है वो 10% से घटाकर 5% पर ले आए। और 5% में ट्रेडिंग नहीं होती है, ये आप बात समझिए। 5% के अंदर आप कितना ट्रेडिंग के लिए आप निकाल सकते हैं, ये बात यहां पर आ जाती है। सो दैट इसी वजह से एरेडा में जो हुआ 5% का सर्किट, यहां पर बिकवाली भी करोगे तो कहां करोगे, तो इसमें फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बट ये देख लिया आईआरएफसी और बाकी के जो इन्वेस्टर्स हैं, आईआरएफसी और आरबीएनएल और इरकॉन के, कि जो एरेडा के अंदर हो रहा है वही यहां पर भी लागू होगा। आईआरएफसी का भी सर्किट जो है वो कम होकर 5% कर दिया जाएगा। आरबीएनएल जो है 10% पर आ गया, उसका भी 5%। तो यहां पर ट्रेडिंग का जो चांसेस है वो खत्म होने वाले। तो जो पहले से पोजीशन बनाकर बैठे थे वो यहां पर निकल गए, सेल कर दी उन्होंने और यहां पर निकल गए। सो दैट यही है। अब यहां पर आप देखेंगे आईआरएफसी यहां पर 7% ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो यहां पर आप देखेंगे आरबीएनएल भी कुछ ऐसी क्लोजिंग हुई है, सर्किट पर नहीं क्लोजिंग हुई। जब तक सर्किट नहीं लगेगा इनके सर्किट चेंज नहीं होंगे, 10% पर ही चलते रहेंगे ये सब। तो यहां पर ट्रेडिंग का मौका बना रहे। सो दैट स्ट्रेटजी के हिसाब से बजट के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पोजीशनिंग हो रही है इन सभी स्टॉक्स के अंदर, टारगेटेड स्टॉक्स है। सो दैट उसकी वजह से कल हमें एक गिरावट देखने को मिली, लेकिन एरेडा जो है वो हिला भी नहीं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई और नए नए हाईज यहां पर। तो अभी अगर आप देखेंगे तो डेली बेसिस पर आपको एक हाई देखने को मिलता है एरेडा के अंदर, लगातार हाई। और ये एक्शन अभी चलने वाला है। कल का थर्सडे दिन है, फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है। 29 से 31 तक जबरदस्त पोजीशनिंग होगी एरेडा के अंदर। एरेडा हुआ, आरबीएनएल हुआ, आईआरएफसी हुआ, ये सब टारगेट में रहेंगे जब तक बजट है। बजट के टाइम आप देखिएगा एक रियलिटी आपके सामने आती हुई दिखेगी। जो लोग सब बजट पर्पस होंगे वो एकदम पोजीशन जो है वो अपने स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे, इन सभी से वो निकल जाएंगे। खबर से पहले लोग निकलते हैं, लेकिन बजट तक ध्यान रखिएगा। ये सभी स्टॉक अगर ओवरबाउट भी हो गया ये एरेडा, तब भी पॉसिबल है कि आपका यहां पर जो है हायर साइड जाता रहे। ये स्टॉक 200 रुपए तक यहां पर चला जाए, 200 रुपए तक ये चला जाए, ये यहां पर है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी की बेसिस पर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो कि आपका हो। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन लेवल्स पर नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। बहुत सारी चीजें होती हैं बॉस, यहां पर जो है आप देखेंगे बजट जब भी आता है पहले से ही टारगेटेड स्टॉक कर लिए जाते हैं, उनमें तेजी होने लगती है। बजट के टाइम के बाद यहां पर आप देखेंगे तो रियलिटी समझ में आती है कि हुआ क्या। सो दैट वही आपको यहां पर समझना। तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, बट सिर्फ और सिर्फ बजट के लिए यहां पर जो है आप हायर साइड के लिए देख सकते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड आपको ही नापने हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग है और ट्रेडिंग में लॉस और गेन होते ही है। तो अभी ध्यान दें जरा कि पी रेशियो जो आपको 50.28 दिख रहा है ये बिल्कुल भी नहीं है, ये एक्चुअल में नहीं है, ये आपका है 35.93। बिकॉज ऑफ दिस आपको जगह जगह देखने को मिल रहा होगा कि 3.22 का ईपीएस है, लेकिन एक्चुअल में 3.22 का अर्निंग पर शेयर नहीं है, ये और भी इंक्रीज हो चुका है, ये 4.48 है। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक क्वार्टरली नंबर जुड़ा नहीं है, जो कि आपका ये आपका यहां पर है आपका मार्च वाले नंबर्स का ईपीएस जो है वो यहां पर ऐड नहीं है। तो उसकी वजह से यहां पर जो है ना अभी आपको देखने को मिल रहा हो जगह जगह अपडेटेड नहीं है, सारे के सारे रिजल्ट्स धीरे धीरे यहां पर अपडेटेड हैं जिस तरीके से बताया जा रहा है। सिंपल सी बात है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी जगह जगह प्रॉब्लम है। तो 4.48 का यहां पर जो है अर्निंग पर शेयर है आपका
जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और 161 का प्राइस है। तो यहाँ पर 4.48 के हिसाब से आपका जो पी रेशियो है वो 35.93 का यहाँ पर जो है पी रेशियो निकल के आता है, जो कि इंडस्ट्री पी से अगर आप देखें तो वापस महंगा होने लगा है। यस, वापस महंगा होने, मतलब जहां से हमने कंफर्ट आते हुए देखा है इस स्टॉक के अंदर, हम वापस उधर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ना एक ना सोचने वाली बात है। यहीं पर आप देखिएगा कि काफी स्टॉक्स महंगे हो चुके हैं। IRFC हुआ आपका, बाकी वगैरह वगैरह हुआ। देखिए एडा कोई बुरा स्टॉक नहीं है, बस लिक्विडिटी चल रही है। तो ऐसे में ना पुराने निवेशक कमा रहे हैं दबाकर पैसा, जो निचले लेवल पर बाई किया। और बजट के लिए तो स्पेशली एडा को मैंने चुना ही था 63 रुपए पर, अगर आपको याद हो तो वो यहाँ पर ना रहेगा। लेकिन मैं 100 रुपए पर तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो बजट के लिए 63 रुपए पर बाई रिकमेंडेशन था, और यहाँ 100 रुपए पर तो बिल्कुल 100-110 के लेवल्स पर तो बिल्कुल भी रिकमेंड किया ही नहीं बाई के लिए। फिर भी मैं अभी भी कायम हूँ उस चीज़ पर, नहीं तो नहीं। सिंपल सी बात है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है इस हिसाब से। तो यहाँ पर लिक्विडिटी बेसिस पर ही यहाँ पर जो है ना तेजी हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए देखें, असली पिक्चर आपको समझ में आएगी बजट के बाद। बजट के बाद एक क्लियरिटी आएगी इन स्टॉक्स के अंदर कि होना क्या है। और भैया काफ़ी कुछ मायने रखता है। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए ना सब कुछ ठीक है। अब लोग मन बना के बैठे 300, रीज़न क्या है 300 तक जाने का, क्या रीज़न है, क्या रीज़न होगा। तो वो एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए ना बिल्कुल बकवास चीज़ें हैं ये। एक ना एक दिन स्टॉक अपनी रियलिटी पर आ जाता है, एक ना एक दिन। ये लिक्विडिटी आपका कितना दिन साथ देगी, ये सोच के देखिए। ये तेजी जो होती है वो मौका होता है निकलने के लिए। आप खुद इंडस्ट्री पीए से आप कंपेयर कर सकते हैं। 33.31 का पी रेशियो बजाज फाइनेंस का है। बजाज फाइनेंस का जिसे हायर साइड रखा जा रहा है मार्केट में, क्योंकि लीडरशिप हासिल है, उसे महंगे पर रखा जा रहा है। दूसरा हम मान के चल रहे हैं मार्केट के अंदर चोलामंडलम। अब आप कहेंगे कि ये सरकारी है भैया, PSU है, आप कहाँ चले गए ये। बिकॉज इरडा जो है ना अब रिटेल पर भी फोकस कर रहा है, तो आपकी तुलना इनके जैसे ही होगी। आप भी लोन बांटोगे रिटेल में, आम निवेशकों सॉरी आम आदमी को जो है वो आप लोन देंगे सोलर पैनल लगवाने के लिए। और अभी खबर भी आई है कि अयोध्या के अंदर 1 करोड़ सोलर पैनल लगेंगे। तो क्या वो 1 करोड़ सोलर पैनल जो है वो सब कुछ लोन पे ही थोड़ी लग जाएगा यार। ये आप देखिए, तो खबर आने दीजिए, उससे कितना आपका बनेगा अर्निंग पर शेयर, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। और ऑलरेडी ये स्टॉक जो है ना वो काफ़ी टाइम की जो अर्निंग है वो डाइजेस्ट कर रहा है। ये आप समझिए, ये काफ़ी डाइजेस्ट कर रहा है। अभी नए लोगों को समझ में नहीं आएगी बात, समझ में आएगी, अभी समझ में आएगी। सो दैट यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए। अचानक से भगदड़ हो जाती है, रॉकेट हो रहे हैं स्टॉक्स, रॉकेट हो रहे हैं, तो सबका ध्यान यहाँ पर ही है। लेकिन पिक्चर कुछ और है। REC PFC में अगर ये तेजी हो रही होती ना, वैलिड तेजी नजर आती। बट एडा के अंदर सिर्फ और सिर्फ बजट फोकस रखिए, उसके बाद नहीं, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। ये लॉन्ग टर्म के लिए सही लेवल्स बिल्कुल भी नहीं है। ये आप ये मानिए यहाँ पर। और देखिए जनवरी का डेटा 5 फरवरी तक क्लियर होगा, 5 फरवरी से 7 फरवरी तक क्लियर होगा। एडा का जो म्यूचुअल फंड डेटा है, ज़रा इस पर नज़र मार लीजिएगा, हम तो अपडेट करेंगे ही। जिस तरीके से दिसंबर का जो डेटा आपको बता रहा है ना, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। हर किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा 40% से 50% अपना जो पैसा लगा हुआ था एडा के अंदर म्यूचुअल फंड्स का, उन्होंने सब यहाँ पर जो है यहाँ पर रख लिया है अपना वापस। ये आप बात समझो, तो सब कुछ कवर कर लिया है। ज़्यादातर 50% पोजीशन आप बेच बैठे हैं म्यूचुअल फंड वाले। आप जनवरी का डेटा फरवरी में आने दीजिए। अगर म्यूचुअल फंड का रवैया ऐसा ही है ना, तो ये IRCTC हमारे सामने एक बिगेस्ट एग्जाम्पल है। IRCTC 300 रुपये से यहाँ पर 6,200 से 6,400 के अराउंड तक गया। वहाँ पर एक खबर आई, सरकारी डिप हो गया, स्प्लिट होना था सब कुछ। लेकिन उससे पहले DIIs निकले और FIIs निकल गए। और यही खेल IRFC के अंदर भी है, और इरडा के अंदर म्यूचुअल फंड का खेल यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज़ के। आप अगेंस्ट कर देते हैं कि अरे ये क्या नेगेटिव फैला कर रखे हो। नेगेटिव नहीं है, जो यहाँ पर खरीदेगा ना उसको प्रॉब्लम होगी। आप निचले लेवल के बायर हो, हायर साइड का जो बायर होगा उसको बहुत प्रॉब्लम होगी।
फिर आप उसके बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे, वो अफसोस ही जता पाएंगे बस, और कुछ नहीं है। और मैं बता रहा हूं तो आपको एटलीस्ट समझना चाहिए कि मैं ये कहता हूं कि आप पूरा बुक मत करो, कुछ क्वांटिटी बुक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बजट से पहले, खबर आने से पहले यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक करके बैठिएगा, क्योंकि डर रहेगा मिड कैप्स के अंदर। बहुत चल चुके हैं, अगर आप देखें बहुत एग्रेसिवली यहाँ पर दौड़ गए, पैसा आया भाई, पैसा चेज किया, लेकिन पैसा हमेशा चेज नहीं करता रहेगा, वो रियलिटी भी तो आएगी यार। तो वो यहाँ पर बात समझिए, खबर से पहले हम लोग को थोड़ा सा हटना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मार्केट का नियम है, खबर आने से पहले स्टॉक चल जाता है, खबर आने के बाद स्टॉक नहीं चलते हैं, तो वो यहाँ पर ध्यान रखिए। एंड लास्ट यहाँ पर 200 रुपये, और आपका जो आज का RSI है वो आपका चल रहा है 85, आप ओवरबाउट जोन में। कल आपका यहाँ पर एक्शन कैसा रहेगा, जो भी हो, पॉसिबल है आप 93 के RSI तक जाएं, 93 95 के RSI तक जाएं। ऐसे में आपका 200 रुपये की संभावना यहाँ पर दिखती है, क्योंकि बजट का टाइम है, तो बजट के लिए कहीं ना कहीं आपका पॉसिबिलिटी है कि वहाँ तक चला जाए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर बजट के अंदर जो ट्रेड करेंगे आप, जो यहाँ पर पोजीशन बना के चल रहा है, वो बजट के लिए ही है। तो आपका गेन और लॉस जो है ना, वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, सिंपल सी बात है। बहुत ज़्यादा लालच मत करिएगा इन लेवल से एक्स्ट्रा, मेरे ख्याल से कम ही लालच रखना, जितना मिले उतना वसूलो और बस चलते बने, ये ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर क्या होगा आगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बाइंग इंटरेस्ट है ही, बाइंग इंटरेस्ट आपके साथ में है, बट RSI 93 95 का राउंड टिक नहीं पाएगा, और वो अगर लगातार तेजी हुई बजट तक, तो बजट के दिन यहाँ पर जो है समझ में आ जाएगा अपने को कि RSI 95 93 का राउंड क्या होता है इसके अंदर। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है एडा के अंदर, देखते हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी आप इनके ऊपर स्टडी करिए, और आपके जो एडवाइजर हैं और ब्रोकर हैं उनसे जरूर कंसल्ट करिए, ताकि यहाँ पर जो है आपको पता चले कि एडा के अंदर आपको बाय करना है। और खुद भी स्टडी करिए, खुद का इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अपडेट में जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।